नमस्कार साथियों, हमने पिछले 2 वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम और महत्तम को 5 सेकंड में निकालना सीखा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3, लघुत्तम महत्तम का तीसरा पार्ट लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम उन सवालों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश गुप्ता और आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश गुप्ता में स्वागत है। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका महत्तम 3 और लघुत्तम 105 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। हमें दो संख्याओं का योग दिया है, संख्याएं नहीं दी हुई है तथा इनका महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि x और y दो संख्याएं हो गई, इनका योग 36 दिया हुआ है तो x प्लस y बराबर 36। इनका महत्तम HCF बराबर 3, इनका लघुत्तम 105, LCM बराबर 105। अब हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब अगर जो हमें संख्या दी जाती है उसे हम अगर 1 के बटे में ले जाएं तो वो उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। जैसे हमारी संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे x। y है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे y। तो हमारे 1 बटे x और 1 बटे y मतलब दो संख्याएं दी हुई है x और y, इनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है 1 बटे x प्लस 1 बटे y का मान ज्ञात करना है। हम संख्याओं का व्युत्क्रम 1 बटे x प्लस 1 बटे y इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान हमसे पूछा गया है। तो हमारा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब 1 बटे x प्लस 1 बटे y ये दो भिन्न हो गई हैं, भिन्न को जब दो भिन्नों को हमें हल करना हो तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर और बटे में दो संख्याओं का गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये x प्लस y बटे xy, ये हमारा हो गया। मतलब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम देखते हैं x प्लस y, तो हमें संख्या में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब x प्लस y हमें कितना दिया हुआ है 36। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 36। अब हमें संख्याओं का गुणनफल चाहिए, हमें संख्याओं का गुणनफल चाहिए। हमें गुणनफल नहीं पता है क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है। तो कल हमने देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम तथा महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें लघुत्तम महत्तम पता है, तो लघुत्तम यहाँ पर इसका 105, इसका महत्तम हो जाएगा 3, जो इनका गुणनफल आया वो हो जाएगा 315। तो AB मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना हो जाएगा 315। इस 315 को हम यहाँ रख देंगे। संख्याओं को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इनका तिर्यक गुणा किया दो भिन्नों को, तो x प्लस y बटे xy हो जाएगा। हमें संख्याओं का योग दिया हुआ है 36 और हमें x गुणा y मतलब दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था। तो हमारे पास सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो लघुत्तम और महत्तम हमें दिया था, हमने उनका गुणा किया तो ये हो गया 105 गुणा 3 मतलब 315। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 315। तो हमारे पास हम जब इसे मान रखेंगे तो 36 बटे 315। अब हम इसे काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा पहले ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे कट जाएगा 3 एकम 3, भाग नहीं जाएगा इसलिए शून्य, फिर जाएंगे 3 पंजे 15, तो 12 बटे 105। अब 12 को फिर काटेंगे हम 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 4 बटे 35 कितना हो चुका है 4 बटे 35। अभी सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारे जो संख्याएं दी हुई थी इनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 बटे y बराबर 4 बटे 35। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 60 है, उनका महत्तम HCF 12 है तथा LCM 72 है। तो वो संख्याएं कौन सी है। इस क्वेश्चन में छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है कि छोटी संख्या कौन सी है या बड़ी संख्या कौन सी है, या दोनों संख्याओं का मान पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें दो संख्याओं को योग दिया हुआ है
उनका महत्तम दिया हुआ है और उनका लघुत्तम दिया है। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें महत्तम कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और उन संख्याओं का योग कितना है, 60। तो मतलब कि उन दो संख्याओं में 12 से भाग पूरा पूरा जाएगा, ये हुआ उसका महत्तम मतलब। तो हम क्या करेंगे, 12 की टेबल लिखेंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब 2 अंक है और 2 का योग 60 है, तो इस 60 तो हमारे काम का नहीं है। सिर्फ 4 अंक 12, 24, 36 और 40, ये 12 के गुणज भी हो गए, क्योंकि इनका अगर हम इसमें 12 से भाग पूरा पूरा जाएगा। अब उन दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 60। तो हम अगर 12 और 48 इसे जोड़ेंगे तो इसका योग भी हो जाएगा 60, और 24 और 36 को इसे जोड़ेंगे तो इनका योग भी हो जाएगा 60। सब में 12 का भाग जा रहा है, इन दो को जोड़ेंगे तो इनका योग 60 हो जाएगा, और इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग 60 हो जाएगा। मतलब इन चारों में से ही कोई संख्या है। अब हमें देखना है कि उसका एलसीएम कितना होना चाहिए, 72। अगर हम 12 और 48 की बात करें तो यहाँ पे 48 बड़ी संख्या है, 48 में 12 का भाग चले जाएगा, मतलब 12 और 48 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 48। अब हम देखें 24 और 36 की, तो जिसमें 36 बड़ी संख्या है, 36 में 24 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 36 दूनू 72, 72 में 24 का भाग जाएगा, 24 तिया 72, मतलब इस जो 72 आया, 72 में 36 का भाग भी जाएगा और 24 का भाग भी जाएगा, तो एलसीएम कितना हो गया है, 72। तो हमारा क्या दिया हुआ है, महत्तम 12 होना चाहिए और लघुत्तम 72 होना चाहिए। तो देखिए 24 और 36, इसका लघुत्तम 12 वो 72 हो चुका है, और इनका महत्तम कितना है, 12, और इन दो को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, उनका योग हो जाएगा 60। तो हमारी संख्याएं हो जाएगी 24 और 36। अगर हमसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो 36 बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर हमसे पूछा गया कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 24 छोटी संख्या हो जाएगी। हमें लघुत्तम दिया हुआ है, महत्तम दिया हुआ है और संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो हमको जो महत्तम दिया था, इसी महत्तम को देख के हमें सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इस टाइप का एक अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम 17 है तथा उनका लघुत्तम 714 है। अब हम क्या कहें, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली से मतलब कि जिन संख्या में 3 अंक होंगे, मतलब 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 के बीच में जितनी भी संख्या होगी, उसमें से हमें कोई दो संख्या है जिनका महत्तम 17 है तो लघुत्तम 714 है। तो उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। अब हमें संख्याओं का न तो योग दिया हुआ है न कुछ दिया हुआ है, हमें केवल उनका लघुत्तम और महत्तम दिया गया है, और ये कहा गया है कि वो 3 अंकों वाली है। इस तरह का जब भी केस हो तो हम क्या करेंगे कि माना कि संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी होगा अनुपात, क्यों कि हमें महत्तम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब महत्तम में अनुपात का गुणा करेंगे तो वो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी जो पहली संख्या क्या हो जाएगी, महत्तम गुणा पहला अनुपात, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, महत्तम गुणा अनुपात। इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास लघुत्तम और महत्तम दिए हुए हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17a गुणा 17b बराबर 17 गुणा 714। ये 17 से ये 17 कट जाएगा। अब यह होगा a गुणा b बराबर 714/17। अब 17 के टेबल से हमसे कटेंगे तो 17 दूनू 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 4 बार 68 के बचे 3 तो हो गए 34, तो 17 दूनू 34। तो a गुणा b बराबर 42, यहाँ हो चुका है 42। अब हमें जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो कितना है, 42 है। मतलब जो दो अनुपात है हमारे पास, अनुपात को हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल 42 हो। तो हमारे पास 6 गुणा 7, 7 6 42 ये होता है एक, और दूसरा होता है 14 गुणित 3, 14 तिया 42, 14 तिया 42। तो ये या तो 6 गुणित 7 हो सकता है, या 14 गुणित 3 हो सकता है, या 21 गुणा 2, ये 3 हमारे संख्या हो सकती है जिनका गुणा करेंगे तो हमें 42 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं 21 गुणा 2 हमारे कितने अंक होना चाहिए संख्याओं में, 3 अंक। तो अगर हम 17 का गुणा 2 में करेंगे तो 17 दूनी 34, तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो ये हमारे काम की नहीं है।
3 में करेंगे 17 या 51, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब बचे क्या 6 और 7, तो 17 6 102, 17 गुणित 6, 17 6 102 और 17 7 119। तो देखेंगे तो ये दोनों 3 अंकों की संख्या है, तो हमारा जो गुणनफल है वो 6 गुणित 7 होगा। मतलब ए और बी जो अनुपात में दिए हुए थे उनका अनुपात का गुणनफल कितना हो जाएगा 6 गुणा 7। अब हम अनुपात में जब महत्तम को गुणा करेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो 1 से बराबर हो जाएगा हमारा 17 गुणित 6 102 और दूसरी संख्या जाएगी 17 गुणित 7 119। अगर इनका हमें योगफल पूछा था तो 102 में 119 को जोड़ देते तो कितना हो जाता है ये 2 और 9 1 11 का 1 हसीला 1 0 1 2 और 2 तो 221। वो संख्याएं जो 3 अंकों की है वो 102 और 119 है और इनका योगफल पूछा था तो 221 हो जाता। अभी नया क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है। मतलब जो घंटियाँ होती है वो 6 घंटियाँ हैं वो एक साथ बजना शुरू होती है। तो जो पहली घंटी होती है वो 2 सेकंड में, दूसरी घंटी 4 सेकंड में, तीसरी घंटी 6 सेकंड में, चौथी घंटी 8 सेकंड में, पाँचवीं घंटी 10 सेकंड में और छठी घंटी हर 12 सेकंड में बजती है। मतलब 2 सेकंड में बजेगी, ये 4 सेकंड में, ये 6 सेकंड में, ये 8 सेकंड में, ये 10 सेकंड में और ये 12 सेकंड में बजेगी। इनके अंतराल के बाद अपने आप एक एक बार बजना चालू हो जाएगी। तो 30 मिनट में ये घंटियाँ 6 घंटियाँ आपस में कितनी बार एक साथ बजेगी। जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, जब उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, इकट्ठा करने के बाद उसका कुछ वैल्यू निकाली जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लघुत्तम निकाला जाएगा। तो 2 4 6 8 10 12 इनका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 12। अब हम 12 में सबका भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा। तो 12 दूनू 24, 24 में 10 का भाग नहीं जाएगा, 12 36 नहीं जाएगा, 12 चौक 48 नहीं जाएगा, 12 पंजे 60, 60 में 10 का भाग जाएगा पर 8 का भाग नहीं जाएगा, 12 6 72, 72 में 10 का भाग जाएगा, 12 7 84, 12 96, 12 में 108, 10 का भाग किसमें आएगा, तो 12 धाम 120। जब 120 आएगा तो 120 में 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 8 का भाग जाएगा, 6 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा और 2 का भाग भी जाएगा। मतलब 120 जो हमारी संख्या हो गई। तो इन 2 4 6 8 10 और 12 इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 120। अब ये हमारा निकल चुका है 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब 120 बटे 60, 6 दूनू 12 मतलब 2 मिनट। अब इसे हमने सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो सेकंड में ही है, इसे हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो हर 2 मिनट में वो क्या करेगी, एक साथ बजेगी। तो हमारा टोटल टाइम है 30 मिनट। तो 30 बटे 2 मतलब 2 मिनट बजेगी, फिर 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। इन समय पे वो हर 2 मिनट बाद वो क्या करेगी, एक साथ सब घंटियाँ बजेगी। तो 30 में जब 2 का भाग देंगे हम तो बचे 15, मतलब 15 बार वो एक साथ बजेगी। पर वो स्टार्ट हुई थी जब भी एक बार साथ में बजी थी, तो 15 और 1 16। तो जब स्टार्ट हुई थी घंटियाँ बजना तो साथ में शुरू हुई थी एक साथ जब बजी वो, उसके बाद 30 मिनट में 15 बार बजेगी और एक बार जो शुरुआत हुई थी वो, तो 15 और 1 16। तो हमारे यहाँ ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 बार। 30 मिनट में 6 घंटियाँ 16 बार एक साथ बजेगी। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास में 105 बकरियाँ हैं, 175 गाय हैं और 140 भेड़ें हैं। उसे नदी के उस पार से लेके जाना है। तो नाविक शर्त रखता है कि मैं एक बार में एक ही प्रकार के जानवर लेके जाऊंगा और उतने ही जानवर लेके जाऊंगा, मतलब समान संख्या में। ऐसा नहीं कि मैं 2 बार छोड़ के आऊँगा बकरियाँ और तीसरी बार में कुछ बकरियाँ बच जाएँ। नाविक की शर्त रहती है कि वो प्रत्येक बार में समान संख्या के और एक ही प्रकार के जानवरों को लेके जाएगा। समान संख्या से मतलब कि जितनी बार भी वो लेके जाएगा तो कुछ जानवर, जैसे मान लो 20 जानवर एक के बाद में लेके गया है तो 20 बकरियाँ ही लेके जाएगा, 20 बकरियाँ ही लेके जाएगा, 20 या तो 20 गाय लेके जाएगा या 20 भेड़े लेके जाएगा। तो हर बार वो उतनी ही संख्या में लेके जाएगा। और अगर 20 लेके गया है और बाद में बचना नहीं चाहिए। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम महत्तम का उपयोग करते हैं। हम क्या करेंगे, 105, 175 और 140 3 संख्याएं हमें दी हुई है, तो हम इनका महत्तम निकालेंगे। 105, 140 और 175 3 संख्याएं दी हुई है।
अब हम क्या करेंगे, इनका महत्तम निकालेंगे। तीनों बड़ी संख्याएं हैं, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है इसमें भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें आएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम इसे तोड़ लेते हैं। तो हमारा होता है 35 तिया 75, 35 तिया 105, 35 गुणा 3। अब हम इससे तो और छोटा तोड़ सकते हैं, 7, 5 और 3, छोटे रूप में तोड़ना हो तो पहले हम देखेंगे 3 से, तो 3 से इसमें भाग जाएगा, इसमें जाएगा, 3 चौक 12, नहीं जाएगा, मतलब 3 का काम खत्म हो गया। 5 से बात करें, 5 दून 10, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 5 दून 10, बचे 4, 5 9 2 40, यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, बचे 2, 5 25, मतलब 5 से भाग जाएगा। अब 7 की, अब इसमें हमारा मतलब 5 काम का हो गया। 7 से देखेंगे, इसमें तो जाएगा, 7 दून 14, इसमें भी जाएगा, और 7 दून 14, बचे यहाँ पे कितने 3, 7 5 35, मतलब इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है। तो 7 का और 5 का भाग 105, 140 और 135 में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे महत्तम हो जाएगा 7 गुणा 5 मतलब 35। तो 35 हमारा महत्तम हो गया, मतलब हमारी ये 35 वह संख्या हो गई है जो नाव वाला एक बार में एक कैटेगरी के जानवरों को लेकर जाएगा। अब देखें हम 105 बटे 35, तो 35 तिया 105, तो 3 बार में वो बकरियों को लेके जाएगा। जब इसमें भाग देंगे हम, तो 35 से कम 35, 35 दूनों 70, 35 तिया 105, 35 चौक 140 और 35 पंजे 175, तो 5 बार में वो गायों को लेके जाएगा। अब यहाँ हो रहा है 140, तो 4 बार में वो भेड़ों को लेके जाएगा, मतलब प्रत्येक बार में वो 35 जानवरों को लेकर जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बार में वो कितने जानवरों को लेके जाएगा, तो प्रत्येक बार में 35 जानवरों को लेके जाएगा। दोस्तों, ये था हमारा महत्तम का पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा और उनसे कुछ सीखा और पार्ट 3 की डिमांड करी थी। अब अगले हम पार्ट में कुछ नया देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।